वन देखिए, तो मैंने जो कल आप लोग को बताया था सारे तरह के एंगल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरह एक सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, पहले हम क्या करते हैं, सर्कल बनाने के लिए एक पॉइंट लगा लेते हैं, ज्योमेट्री निकाल कर, ज्योमेट्री, ठीक है। फिर आप लोग को पता ही है कि आप लोगों का जो कंपास होता है, ठीक है, उसमें पेंसिल लगा करके ठीक है, इसमें हम लोग पेंसिल लगा करके क्या करते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं और यहाँ से बिल्कुल गोल इस तरह से घुमा देते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से, और घुमाने से क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं अभी इस पर घुमा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो इससे अगर आप एक ऐसा सर्कल बना, जो कि पूरा अच्छा नहीं बना, अच्छे से मैं बनाता हूँ, मैं पॉइंट लगा के हाथ से ना अच्छा सर्कल नहीं बनाता, ऐसे अच्छा बना, ठीक है। अब पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो, ये जो आप पॉइंट लगाते हो, इससे सर्कल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, बस ये छोटी बच्ची बोल सकती है, आप लोग मत बोलिए, तो मुंह फोड़ दूंगा मैं, और दोबारा इस बात को मैं बताऊंगा। ओ ए, इसका नाम दे देते, उसको बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा एक सर्कल हो गया, और ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, रेडियस, ठीक है। तो मतलब ये आप समझ लो, यही रेडियस नहीं हुआ, अगर इस लाइन से पॉइंट से मिलाती हुई कोई भी लाइन अगर हम खींचते हैं, लेकिन एक ही तरह, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, ये भी, ये भी, ये कोई भी सर्कल के पॉइंट से या सेंटर से, इसके ये जो बाहरी होता है ये लाइन, इसके ऊपर जैसे ही हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस हो जाता है, मतलब सर्कल के पॉइंट से आधे हिस्से को जब हम करते हैं, ठीक है, ओके। एक देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्कल समझ गए आप, अब ये सर्कल है और ये इसका सेंटर, सेंटर को मिलाते हुए पूरी लाइन अगर आप खींच रहे हो तो इस लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। पूरी आधी लाइन को रेडियस कह रहे थे, पूरी को डायमीटर, बिल्कुल सही। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब कहा जाए कि ए बी सी डी ई एफ, ये तो आप इंटीरियर लिखो, इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। तो अगर इंटीरियर मतलब कि अंदर का, कहीं पर भी सर्कल के अंदर हम बी ई एफ कहीं भी बना सकते, और जैसे ही एक्सटीरियर की बात होगी जो कि ये वाली है, तो हम इसको बाहर बनाएंगे, ए, हाँ कहीं पर,
जी बेटा लाइन पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर आप समझ गए। अब देखो ये जो लाइन है, जेरोक्स कराओ, एक्शन नहीं हम लोग क्या आप लोग पास वो नहीं है, ओएमआर शीट नहीं है आपके पास, जेरोक्स करा लो, मैं देता हूँ। अब मैं कहूं GHI को ऑन द सर्कल बनाओ, ऑन द सर्कल। तो ऑन द सर्कल मतलब कि इस पे या इस पे या इस पे, तो GHI। अब समझ लीजिए, इस सर्कल के अंदर अगर कोई चीज लिखते हैं तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर अगर इस सर्कल के बाहर लिखते हैं तो एक्सटीरियर, अगर इस सर्कल के ऊपर होता है जैसे ये तो ऑन द सर्कल। हाँ, और सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल। हाँ, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ऑन द सर्कल कहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको इरेज करें, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आया? अब क्वेश्चन पे आगे हम लोग बेसिक हो गए। क्वेश्चन कहता है कि विद द सेम सेंटर वो ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। एक सेम सेंटर पे दो रेडी लेकर के, रेडियस को ही रेडी करते, रेडियस सिंगल और एक से अधिक हो गया तो रेडी करते। अब अलग अलग मेजरमेंट वाला दो आपको सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे मान लो पहले कहा गया आपसे मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम इसमें मेजर करेंगे, हमारे पास बड़ा वाला नहीं है, जो भी है 4 सेंटीमीटर जहां भी होगा मार्क कर लिया, ठीक है। मैं हाथ से बना के दिखा देता हूँ। 4 सेंटीमीटर सपोज डेट में बड़ा बनाना पड़ रहा है, सेंटर को थोड़ा कुछ। अब कहा जा रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर, तो फिर अपना स्केल पे 2.5 सेंटीमीटर नाप लो, ठीक है। और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ऐसे करो और इस डिवाइडर को सॉरी कंपास को पूरा घुमा। मैं आपको हाथ से बनाई ऐसे। यस सर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन दिखा देंगे पूरा बड़े सर्कल का 4 सेंटीमीटर, और इस वाले को इधर दिखा सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एक सेंटर लो पहले, उसके बाद स्केल पे, उसके बाद स्केल पे मेजर करो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मेजर करके आपने पूरा कंपास से एक सर्कल बना दिया। फिर आपने स्केल पे 2.5 सेंटीमीटर मेजर किया, लेकर के एक पूरा घुमा दिया, बन गया। अब बड़े वाले को मिला के 4 सेंटीमीटर लिख दो और छोटे वाले को लाइन मिला के 2.5 सेंटीमीटर। इट्स ऑल। अब इसको लिख सकते हैं OQP, ठीक है। हाँ जी, नाम देना पड़ेगा, हर पॉइंट का एक नाम होगा। आप कुछ भी चाहो तो लिख सकते, ABC कुछ भी कर सकते,
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस। ओके, ठीक है। Draw the so that each one of them passes through the center of the other. Let them intersect at C and D. Examine whether AB is parallel to CD. Alright, sorry, AB जो पैरेलल लाइन है वो CD को इंटरसेक्ट करे, राइट एंगल। अच्छा, चलो हम देखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। आप पहले क्या करोगे, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, सेम। कुछ पूछना है बेटे, सब पे लिखी हुई होगी दाएं बाएं, आप इसी पे कर लो ना, व्हाइट आपने नोटबुक वाले पेज पे कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो हमने एक रेडियस ले लिया, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट, मान लो 4 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। पहले तो इसको टारगेट करके, इसको सेंटर में लेके आप एक सर्कल बनाओ, मैं बताऊं। ठीक है, ये रेडियस लिया हमने, एक खींच दिया, ठीक है। अब आप क्या करो कि उसके बाद यहां से खींचो, रुको मैं सर्कल बना के दिखाता हूं, ये मेरे से है ना। पहले बना लो 2 सर्कल, उसके बाद एक कोई भी रेडियस किसी भी नाम का ले लेंगे, मैं दूसरे से दिखाता हूं। पहले को मेरे को ना सर्कल बना, तो सर्कल बनाया हमने, ठीक है। पानी पी पिला सकते हो, ले पानी पिएंगे ना, मतलब तो पानी ही होता है ना, ठीक है। समझ में, आपने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया, 2 पॉइंट है उसके कोई भी। अब एक बार यहां से लेकर के है ना, यहां से ऐसे चाप कर दोगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। फिर दूसरी बार यहाँ रखोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ। पहली बार तो यहाँ पर रखा और ऐसे खींच दिया, ये पूरा सर्कल बन गया। और दूसरी बार यहाँ रख के ऐसे खींच दिया, एक ये सर्कल, 2 सर्कल बन गया। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं बेटा। ओके, उसके बाद क्या करना है, अब ये जो भी होगा ना, आप स्केल पे देख लो, ठीक है। स्केल नहीं, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, क्वेश्चन ही है, मैं बुक की क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें दिया नहीं है। मान लो 4 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है। तो पहले 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया हमने, इस लाइन को मेजर कर लिया, कितना है जो भी 4 सेंटीमीटर कितना है। अब इसका हाफ कितना 2 सेंटीमीटर होगा, हमने 2 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर आया, हमने पॉइंट लगा दिया डिवाइडर से। अब उसके बाद डिवाइडर से पॉइंट लगा के क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की मदद लेंगे सीधी लाइन खींचने के लिए। देखिए कैसे लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ी बड़ी चाहिए आपको, ये जब ऐसे लग जाएगा ना तो बिल्कुल सीधा लाइन हो जाएगा। इसको यहाँ पर इस लाइन पे रखिए, देखो मैं दिखाता हूँ इसको क्यों यूज करते हैं, कैसे, उसके लिए बता रहा हूँ। ये जैसे मान लो एक सीधी लाइन, ठीक है। हमें इस पॉइंट से एकदम बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की एंगल की लाइन होनी चाहिए। नशे में हो क्या बेटा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहले इसके साथ लगा देंगे बिल्कुल सीधा सीधा। उसके बाद इसको लेकर के, सॉरी आगे,
इसको लेकर के सीधे ऊपर कर दें, बिल्कुल सट गया। और अब ये लाइन ऐसे यूज करते बिल्कुल सीधी। क्या हो गया बेटे, रुक जा थोड़ी देर। 245 मतलब इसको बीचों बीच काटना है, ठीक है ना, इस पॉइंट से कट ऐसा बनता है। ये आपको इसमें दिख जाएगा। पेज लेके आओ, रिकॉर्डिंग रोकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर इफ यू ज्वाइन द एंड ऑफ दिस डायमीटर व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। What figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other? How do you check your answer? ठीक है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। कहा जा रहा है कि पहले आप एक सर्कल बनाओ, या डायमीटर ले लो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक सेकेंड, रेडियस डायमीटर कहा गया, इसे सब गलत। हमने पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूं तो मुझे आसानी होती है। बेटा बोर्ड है, ठीक है। अब आप क्या करो कि इसमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए। मान लीजिए कि यहां से सेंटर से 5 सेंटीमीटर, ओ ए। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर्स इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर्स व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखिए इस सर्कल पे आप 2 डायमीटर बनाओ, बना देते हैं। एक यहाँ पर और इनको मिला के और इसके साथ साथ इसको मिला। ये ऋषभ और उसके साइड में जो एक भाई रहता है ना, वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। मेरी मार अभी देखी नहीं है क्या? प्रैक्टिकल करना है, दोबारा गलती मत कर देना। मेरा दिमाग बहुत उल्टा है, इतना तुम सोचते हो उतना सीधा नहीं। मैं नहीं चाहता किसी को मारने के, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे वाली 2 डायमीटर हमने बनाई है। हमने क्या किया कि इसको, ये डायमीटर को हमने मिला दिया और इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया, पॉइंट इस पॉइंट से मिलाते हुए, ठीक है। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन, तो देखिएगा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, सॉरी इसको ये रहना, इसका भी कोई नाम नहीं देते, ये पी दे देते हैं। ए बी और सी डी, ये 2 डायमीटर हमने इनको मिला दिया और मिलाने के बाद क्या हुआ,
AB बराबर CD, इसका टू कितना हो जाएगा हमारा, जो ये है पूरा का पूरा, रुक जाओ एक सेकंड यार, यहाँ देखो ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि एक सर्कल है, इसमें हम दो लाइंस ऊपर खींच दे रहे हैं जो डायमीटर है, इनको हम जब हम जोड़ देंगे तो क्या किस चीज का फिगर दिख रहा है आपको, देखो एंगल बी भी 90 डिग्री बना रही है, बी भी, सी और ए सब पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका, और ये जो फिगर है एक रेक्टेंगल की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी में दूसरा जो है वो देखो कि अगर देखिएगा एक सर्कल है, सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल में अगर डायमीटर को, ठीक है, पहले तो हम डायमीटर एक लेंगे इसका, ये है इसका डायमीटर, एक डायमीटर को हम परपेंडिकुलर भी लगाएं, जैसे कि ये हो गया, ठीक, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी बेटे, जल्दी ये 5 मिनट के अंदर स्पोकन करानी, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने, और परपेंडिकुलर लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया कि उनको ज्वाइन कर दिया, उनके एंड पॉइंट्स को, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, और इससे इसको मिला दिया, कोई बात थोड़ा बहुत बनेगा, ठीक है। जब अगर हम मिला देंगे तो ये किस चीज का फिगर बन जाएगा, एक स्क्वायर का, ए बी, अगर ऐसे देखोगे ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये एक स्क्वायर, मतलब कि अगर दो डायमीटर बना के उसको मिलाते हैं तो वो रेक्टेंगल, दो डायमीटर बना के उसको अगर मिला रहे थे पहले तो रेक्टेंगल बन रहा था, और केवल एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे रहे हैं और उसके सारे इंच पॉइंट को मिला दे रहे हैं तो वो स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब स्पोकन करेंगे हम लोग।